चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है कि TG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं कि यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ तो यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है क्या? तो बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में रियल गैस से आइडियल गैस को लेकर, ठीक है, रियल गैस आप लोग जानते हैं, देखो इधर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। रियल गैस क्या आप लोग जानते हैं? रियल गैस जो रियलिटी में है। तो हम लोगों को केमिस्ट्री में रियल गैस पढ़ना है कि आइडियल गैस पढ़ना है? आइडियल गैस। क्या रियल गैस पढ़ना? केमिस्ट्री बोल रहे हैं यार, फिजिक्स में हम लोगों को फिजिक्स में रियल पढ़ना है कि आइडियल पढ़ना है? आइडियल पढ़ना है। क्या रियल का कोई जानकारी चाहिए? नहीं के बराबर, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत रियल का भी जानकारी चाहिए, वंडर वॉल्स इक्वेशन, ठीक है, वो चाहिए, पर फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, फिर भी देखेंगे तो चर्चा कर लेंगे कहीं, अभी फिलहाल नहीं। अभी कहाँ से शुरू होगी कहानी? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस किसके लिए? आइडियल गैस के। काइनेटिक थ्योरी एजम्पशन फॉर ये पूरी की पूरी एजम्पशन जो ली गई है किसके लिए ली गई है? आइडियल गैस के लिए। ये पूरी एजम्पशन ली गई है आइडियल गैस के लिए। हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं ऑन कर दिए थे। चलिए, सबसे पहले ध्यान से, ये नया चैप्टर है। देखो एक बात सबसे पहले समझ लेना, मेरी बात को सबसे पहले बात नहीं करो और इधर समझो। एनसीईआरटी में शायद थर्मोडायनेमिक्स पहले दिया है, पर हम तुमको सब पहले क्या पढ़ा रहे हैं? केटीजी। इसके पीछे का कारण कि केटीजी पढ़ने के बाद थर्मोडायनेमिक्स आसान होता है, ना कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद केटीजी आसान होता है। समझ आया है? केमिस्ट्री भी हाँ लगभग तो हो ही जाएगा इसमें, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ओ गैसेस स्टेट वो जग गया कि थोड़ा सा पता चल जाए। गैसेस स्टेट, ठीक है। हाँ, तो एजम्पशन फॉर आइडियल गैस, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि हमने एक कंटेनर ले लिया। क्या ले लिया? एक कंटेनर। लिमिटेशन तक हो गया है ना? हाँ ठीक है। हाँ, उसके बाद एक पे छोड़ के रखो, एक टॉपिक उसमें व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ाना है, पढ़ा देंगे। अभी नहीं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं सीधा नया चैप्टर। इधर देखो, लिखा हुआ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ओके, अब बात करेंगे तो देखिए, हम यहाँ से कुछ फेंक के मार देंगे, कब से लगेगा। अब देखो ना, इधर कोई क्लास से रिलेटेड बात है तो बोलो हमसे। कोई क्लास से रिलेटेड बात कुछ पूछना है? नहीं, चालू करें। पहले तो बोलते सर 5 ही बजे तक पढ़ाइएगा, और उसमें भी बात करोगे तो कहाँ से पढ़ाएंगे? ना फिजिक्स का केटीजी हो पाएगा, ना केमिस्ट्री का हो पाएगा। हाँ, एक कंटेनर ले लिए, उस कंटेनर में हमने क्या कर दिया? गैस फिल्ड कर दिया। अब वो गैस आप कुछ भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको नहीं सोचना है, ठीक। कंटेनर में हमने गैस फिल्ड कर दिया। तो कहीं भी जैसे गैस फिल्ड कर दिए, तो अगर गैस फिल्ड है कहीं भी, इसका मतलब क्या है? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी भी गैस में कितना मॉलिक्यूल्स होगा? तो हम क्या बोलेंगे? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या हमें पता है कितना मॉलिक्यूल्स होगा? नहीं पता होगा। क्या पता होगा? अगर बोलता है किसी ने, सपोज किसी ने बोला कि CO2 गैस ले लो, ठीक, CO2 गैस ले लो, तो CO2 गैस कितना ग्राम?
44 ग्राम। और 44 ग्राम में कितना मोल? CO2 का मॉलिक्यूलर वेट मास कितना? सही लिखे है ना, 44 ग्राम। तो 44 ग्राम में कितना मोल? एक मोल। एक मोल ऑफ CO2। अब किसी कंटेनर में एक ही मोल डालेंगे क्या? वो हमको क्या पता कितना मोल डालेंगे। अगर मान लो एक ही मोल डाला, थोड़ी देर के लिए सोच लो, एक ही मोल डाला, तो एक मोल भी डाला तो ठीक है, इतने पार्टिकल्स या इतने मॉलिक्यूल्स या इतने ही एटम। बताया समझ? तो अ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड एजम्पशंस को ध्यान से सुनिएगा। ये तो बात रियल है कि कोई भी कंटेनर में अगर गैस डालेंगे तो लार्ज नंबर में उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एजम्पशन क्या है? कहता क्या है? मॉलिक्यूल जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल भी रियल बात है, आइडेंटिकल ही होने चाहिए। इलास्टिक होंगे। इलास्टिक का मतलब, इलास्टिक का मतलब क्या हो गया कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा तो कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक कोलिजन। मतलब सीधा सीधा बात कह रहा है कि एनर्जी का लॉस नहीं होगा, एनर्जी का लॉस। और इसको हार्ड स्फीयर्स मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? हार्ड स्फीयर्स। क्या मान सकते हैं? क्या इन रियलिटी हार्ड स्फीयर से ये नहीं होगा ना हार्ड स्फीयर, पर एजम्पशन लिया गया है कि हार्ड स्फीयर है, इलास्टिक है और आइडेंटिकल है। क्या कोई दिक्कत इसमें? समझ आया? अब अगर हम मॉलिक्यूल का वॉल्यूम देखें, किसका वॉल्यूम, तो वो कंटेनर के गैस के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या माना जाएगा? नेग्लिजिबल। क्या माना जाएगा? अरे किसी भी कंटेनर में गैस फिल्ड कर दो, सपोज कर लो उसी कंटेनर में गैस फिल्ड कर दिए, ठीक है, बॉटल में ही गैस डाल दिए, ठीक। अब एक मॉलिक्यूल को देखें तो वो गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल। क्या ये सारी बातें समझ आ गई? तो इट इज द फर्स्ट एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। सो यू पीपल राइट। देखिए गैस कंसिस्ट ऑफ, लिखना पड़ेगा यहाँ पे 7-8 लाइन। अ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। A gas consists of large number of molecules. These molecules are identical. These molecules are identical. These molecules are identical. कॉमा, आइडेंटिकल मतलब सबके सब एक जैसे, कॉमा, इलास्टिक एंड हार्ड स्फीयर। बहुत उड़ता है ये चौक। एंड हार्ड स्फीयर, ठीक है। क्या माने जाएंगे? आइडेंटिकल, इलास्टिक एंड हार्ड स्फीयर, ठीक है। इसमें आगे लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद। देखिए, दे आर सो स्मॉल, दे आर सो स्मॉल, दे आर सो स्मॉल दैट वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, they are so small, comma, that volume of molecule is negligible, that volume of molecule is negligible in comparison to, volume of molecule is negligible in comparison to volume of gas, volume of gas, volume of gas। पहला एजम्पशन आपको समझ आ गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत कहीं से नहीं है, क्लैरिटी है? ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट पे चर्चा करते हैं। देखिए, दो मॉलिक्यूल के बीच हमेशा क्या रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो मॉलिक्यूल के बीच हमेशा क्या रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कब? लो प्रेशर पे एंड एट हाई टेम्परेचर पे। लिखें इस चीज को, फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन
attraction force between gas molecule, attraction force between gas molecule are negligible small, are negligible small, attraction force between molecules are negligible small at low pressure and at high temperature, at low pressure and at high temperature. Attraction force between molecules are negligible small at low pressure and at high temperature. कोई भी गैस के दो पार्टिकल है, उनके बीच हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? पक्की बात है, अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। इन रियलिटी दो मॉलिक्यूल्स के बीच अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मैंने सबसे पहले यही बात बोले कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पर एजम्पशन किसके लिए लिया गया है? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर में गैस का वॉल्यूम ज्यादा या कम? लो प्रेशर में सोच ले कि सपोज कर तेरे पास 500 ग्राम गैस है, लीटर में हम चलो ग्राम में बोलते हैं, इससे किसी को दिक्कत तो नहीं है? अरे ग्राम में वजन तो कर ही सकते हैं ना, कंटेनर में गैस है तो 500 ग्राम गैस है, ठीक, 500 ग्राम गैस। उसको क्या करना है? पहले इस वाले कंटेनर में रखे थे, अब बड़े कंटेनर में डाल देंगे, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो। वॉल्यूम कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक। अब सोचो, लो प्रेशर हो और टेम्परेचर भी हाई कर दो, लो प्रेशर से तो वॉल्यूम बढ़ता ही है, और टेम्परेचर भी हाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल का डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगा। अरे हाँ या नहीं? तो वॉल्यूम ओवरऑल, ठीक, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरऑल, वॉल्यूम किसका बढ़ जाएगा? गैस का। गैस के स्पेस, गैस जितने स्पेस में पहले था उससे ज्यादा स्पेस में चला गया, तो दूर दूर पार्टिकल्स कैसे हो गए? दूर दूर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया। आया समझ? क्या दूसरा पॉइंट क्लियर है? ठीक, चलिए तीसरे पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स डोंट हैव, बस बोरिंग चीजें जो है अभी 7-8 पॉइंट ही है, बस उसके बाद आपको बहुत कम लिखना है और समझना ज्यादा है। Molecules don't have any preferred direction. Molecules don't have any preferred direction. Preferred direction. Motion completely random. Full stop. Motion completely random. Molecules don't have any preferred direction. Full stop. Motion completely random. मतलब जिसको जिधर मन उधर भाग रहा होगा। पार्टिकल्स जो होंगे गैस के, वो जिसको जिधर मन उधर भाग रहा होगा। तीसरा पॉइंट क्या यही बता रहा है हमको? कोई दिक्कत? समझ आ गया? नंबर 4, द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। 3 पॉइंट हो गया ना? अरे समझा रहे हैं ना, रुक, हम जान रहे थे। अच्छा क्वेश्चन है तेरा, आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन, ठीक है, हम समझा रहे हैं, उस चीज को समझाएंगे। द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड आर फ्री मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड आर फ्री मोस्ट ऑफ द टाइम। द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड आर फ्री मोस्ट ऑफ द टाइम। फुल स्टॉप, full stop. The time of collision, the time of collision, the time of collision between the molecules, the time of collision between the molecules are negligible small, are negligible small. दिव्यांश तुम फॉर लिखना है, वहां पे ऑफ नहीं लिखना है, ऊपर तुम एजम्पशन ऑफ लिख दिए हो। ऑफ का मतलब बदल गया, मतलब बदल गया। आइडियल गैस के लिए तुम अब एजम्पशन लिख रहे हो, ऐसा हो गया तुम्हारा। और मतलब उसके लिए लिख रहे हो, ठीक है। चलो 4 पॉइंट क्लियर। इसमें अंशु को यहाँ पे डाउट है, सर अभी आप बोले थे कि कोई प्रेफर डायरेक्शन नहीं होता है, फिर आप बोल रहे स्ट्रेट लाइन। अरे बेवकूफ,
प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं होने का मतलब होता है कि वो डिसाइडेड नहीं कि एक्स में जाएगा कि वाई में जाएगा कि जेड में जाएगा, कहीं भी जाएगा, कहीं भी जाएगा मतलब इधर 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 कहीं भी जाएगा, पर ट्रेवल तो स्ट्रेट लाइन में करेगा, जाएगा कहीं भी पर ट्रेवल। आया समझ नहीं आया? ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, हर एक पार्टिकल किस लाइन में ट्रेवल करेंगे? स्ट्रेट लाइन, एंड इन फ्री मोस्ट एंड आर फ्री मोस्ट ऑफ द टाइम, and the time of collision between the molecules are negligible, is negligible, small, is negligible, small। इसमें कहने का मतलब ये है, नंबर 4.5 पॉइंट है, कौन सा है? 4। ये कहना चाहता है, ये मान लो गैस का एक मॉलिक्यूल, ठीक, ये गैस का दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल इस पे जाके टकराया, किस पे? इस पे, इस मॉलिक्यूल पे। हमने स्पेस बहुत बड़ा बड़ा बनाया है, इतना बड़ा, इतना दूरी थोड़ी होता है, अब नहीं बनाएंगे तो दिखाएंगे कहां से? यहां टकराया, यहां आया, यहां गया। अब देख, यहां से यहां टक्कर में ये वाला मॉलिक्यूल अपने आप को फ्री महसूस करता है, और टक्कर के टाइम पे क्या महसूस करेगा कि टक्कर हो गई, तो कहते हैं एंडिंग फ्री मोस्ट ऑफ द टाइम। यहां से यहां फ्री, यहां से यहां फ्री, यहां से यहां फ्री, अरे हाँ या नहीं? यहां से यहां फ्री। ये टक्कर कैसे पॉसिबल है? ये इससे टकराएगा, ठीक, इसका मास एज्यूम कर ले m, इसका भी मास एज्यूम कर ले m। सोच के देख, रफ्तार किसके पास? इसके पास। थोड़ी देर के ऐसा मानो ना कि इसके पास रफ्तार है, सबके पास रफ्तार, या तो खूब भिड़ंत हो रहा है, उतना भिड़ंत हम लोग देख नहीं सकते। इसके पास रफ्तार है कितनी? v, इसका मास m, इसके पास रफ्तार 0, मास m, दोनों के बीच कोलिजन इलास्टिक, दोनों के बीच कोलिजन, और जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो देन दे चेंज देयर रफ्तार। इसका रफ्तार किसको मिल गया? इसको, हाँ या नहीं? ये यहां आके बढ़ गया और ये निकल गया, ये निकल के किसको हिट किया? इसको। इसका रफ्तार ये ले लिया और इसका वाला रफ्तार ये ले लिया, ये इसको नहीं आया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो फ्री है, सिर्फ कब को छोड़कर? टक्कर को छोड़कर। टक्कर के टाइम पे ये इंगेज है और टक्कर से पहले ये फ्री है, हाँ या नहीं? ठीक, इसको कहते हैं λ1, इसको कहते हैं λ2, इसको कहते हैं λ3, इसको कहते हैं λ4। बेसिकली λ1, λ2, λ3 एंड λ4 आर फ्री पाथ। कौन सा पाथ? फ्री पाथ, इनको फ्री पाथ कहते हैं। फ्री पाथ मतलब वो मॉलिक्यूल उस समय रिलैक्स है। क्या है? रिलैक्स, हाँ या नहीं? और द टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल, वो तो होना ही है। अच्छा, पर वो जो टाइम ऑफ कोलिजन उसका भी कुछ नाम है क्या सर? हाँ है, रिलैक्सेशन टाइम। यहां से यहां तक ये रिलैक्स कर रहा था, तो यहां से यहां तक का टाइम को क्या नाम दे दिया गया? रिलैक्सेशन टाइम। क्या नाम दे दिया गया? रिलैक्सेशन टाइम। क्लैरिटी है कि नहीं है? अरे आया नहीं आया? 4 पॉइंट क्लियर हो गए? आगे लिखेंगे 5 पॉइंट। नंबर 5, नंबर 5 इसके बारे में हम बता रहे हैं नंबर 6 वाले पॉइंट पे। ये फिगर बना ली हो क्या? ठीक है, बना लिए तो कोई गलती नहीं है, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम को लिख दिया, यहीं पे लिख दिया जाए T1, T2, T3, T4। ठीक, इसको कहते हैं कौन सा टाइम? रिलैक्स। क्या हो गया जी? रिलैक्स क्या हुआ? REL रिलैक्स हो गया ना? रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। जानते हो इतना पढ़ाए हैं ना इस कुछ दौरान कि रियलिटी में हमको भी थोड़ा समझ कर रहा है आराम करने का। इतना पढ़ा दिए, मतलब तुम लोगों को पता है प्रतिदिन हमको लगा इधर से कौन उछल के आ गया अचानक से विंडो की साइड से रोते गाते। ठीक है, तो वैसे आराम मिलेगा, तुम लोग का पेपर चालू हो जाएगा, थोड़ा आराम मिलेगा।
तुम लोग करके क्या करेगा, ऐसे भी तो आराम ही करता है, कितना काम करता है, अभी स्कूल खुला है, इसके पहले तो आराम था ना। है डेली 6 घंटा पढ़ते हैं, ट्यूशन करते हैं। अरे तो तुम लोग और टीचर में फर्क नहीं है, तुम लोग कहाँ बैठ के पढ़ते हो, टीचर कहाँ पढ़ाते हैं। फर्क है कि नहीं। चलो 4 पॉइंट क्लियर, बड़े आगे 5वें पॉइंट पाओ। लिख दो ना यार, कोई दिक्कत थोड़ी है, कॉपी तुम्हारा दिमाग तुम्हारा, तुम इसी को यही लिख दो, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हम बोल रहे हैं लिखवा तो दिए। नंबर 4 पॉइंट इज रिलेटेड टू दिस। अरे फ्री मोस्ट ऑफ द टाइम, तो फ्री पास, रिलैक्स इन दिस इंटरवल फॉर द रिलैक्सेशन टाइम। आया नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोल दिए इसीलिए क्योंकि चलो इसको बाद में लिखवाएंगे तो तुम लोग सोच रहे हो अलग पॉइंट है, कुछ अलग नहीं है, लिख लो। नंबर 5, ये क्या लग रहा है तुमको, 7 एजम्पशन स्कूल में लिखने आएगा?